कि नीतीश के इधर आने की वजह से मांझी और कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए उनके लिए एडेड बेनिफिट हो गया। जी जी, उनके लिए उनको सोने पे सुहागा हो गया। जो पर्सनल स्टैंड है चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा का, वो बहुत कमजोर हुआ है जी। चिराग पासवान भी आने वाले थे कार्यक्रम में जी, उनकी तैयारी थी, सब कुछ पहले तय था और कल के कार्यक्रम में उनको मौजूद होना था। अंतिम समय में चिराग पासवान ने नहीं आना तय किया। भाजपा और नीतीश 7 चुनाव लड़े थे लोकसभा में, एक सीट छोड़कर सभी जीत गए। ट्रैक रिकॉर्ड और हालिया एक्शन कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड 2019 है। ये जो इफेक्ट्स हैं वो नरेंद्र मोदी, भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के रिश्तों पर पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। गेम बड़ा है और गेम बड़ा है में बिहार की राजनीति की वो अनछुए पहलू को हम आपके सामने लेकर के आते हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लगातार पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति ने एक नया मुकाम हासिल किया है। पहले एनडीए की रैली, उसके बाद महागठबंधन की, और इस बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहा है एनडीए का वो घटक दल, वो साथी जो अब तक सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि वो हो जाएगा। नीतीश कुमार के आने के बाद जो हम लगातार बता रहे थे कि एनडीए के भीतर सहज नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और बाकी के दलों के लिए भी। आखिर वो घड़ी आ गई और कल जिस तरह से ये सब कुछ घटित हुआ, आपने देखा कि दोनों ही मंच पे बाकी सब लोग मौजूद रहे लेकिन दो गायब रहे। ये दो चेहरे थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के। दोनों के पास वोट बैंक है और इसके साथ और कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि ये वो शख्स हैं जो कोई भी अछूता समझ रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में। नीतीश कुमार जैसे जो आज उनके सबसे करीबी हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को विलोपित कर लेगी, अपने में समाहित कर लेगी। आज वो स्थितियां साफ साफ नजर आ रही हैं। क्या होगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्शन लिया है और नीतीश कुमार के कारण क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन साथी दलों को छोड़ देगी? क्या 400 पार करने के लिए, 400 का आंकड़ा छूने के लिए नीतीश के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है? इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं और नमन जी जो जानकारी इनके पास है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे आपको ये समझाने का कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है और इसके आगे आने वाले समय में मायने क्या है। नमन जी, क्या 400 पार करने के लिए नीतीश कुमार ही जरूरी है या और भी साथी दल जरूरी है? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो लगता नहीं कि किसी की आवश्यकता भाजपा को है जी। और ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा अगर हालिया भाजपा के नेताओं का बर्ताव भी देखें बाकी सहयोगियों के प्रति, तो वो भी देखकर नहीं लगता कि भाजपा को भी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो बिना नीतीश के कुछ कर पाएगी जी। तो ट्रैक रिकॉर्ड और हालिया एक्शन कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड 2019 है। भाजपा और नीतीश 7 चुनाव लड़े थे लोकसभा में, एक सीट छोड़कर सभी जीत गए। तीसरा कोई सहयोगी था या नहीं था मुझे याद भी नहीं है, वो एलजेपी एक शायद थी, सबको मिल करके। हाँ, लेकिन नीतीश और भाजपा मेजर कंपोनेंट्स थे उस गठबंधन के। नीतीश से ज़्यादा सीटों को भी छोड़ी थी भाजपा। तो अब ये साबित करता है कि नीतीश इनफ है। भाजपा अगर नीतीश को के साथ 2-3 सीटें और शेयर करके लोजपा को एक भी सीट नहीं देती तो शायद परिस्थितियां वैसे ही होती, कोई बहुत अंतर नहीं होता जी। अब रही बात बाबा आज के एक्शंस की, तो कल के मीटिंग में आपने देखा, कल के बैठक में आपने देखा जिस सहजता के साथ नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे थे नीतीश कुमार को। मैंने पहले विश्लेषणों में भी अपने कहा है कि नरेंद्र मोदी नीतीश को लेकर बहुत सहज रहते हैं जी। उन्हें मतलब लगता है स्वाभाविक। हाँ, नीतीश को लगता है कि वो नेचुरल उनके मित्र हैं जी। साथ में दोनों काम भी कर चुके, एक समय में दोनों अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे, तो एक कंफर्ट होता है। उन्हें देखा है हमेशा उन्होंने एनडीए में, और नीतीश की विश्वसनीयता, छवि जितनी बेदाग है वो भी नरेंद्र मोदी को भाती है। ऐसा कोई दूसरा सहयोगी मोदी जी का नहीं है। जो भी सहयोगी उन पर छोटा छोटा छींटा तो लगा ही लगा है जी। और नीतीश जी बड़े पाक साफ तरीके से, मैंने उनके राजनीति का आरोप लगाते हैं तो वो तो हमारे संविधान में है नियम जी जी। अब नीतीश ने कोई संवैधानिक गलती की है?
बिल्कुल कोई संवैधानिक कोई गैरकानूनी काम किया है? बिल्कुल नहीं। अगर 10 उधर पलट जाते हैं तो क्या गलत है? उनको खुद मंच पे कह देते हैं, उनको भी शर्म नहीं आता है। आप उनको शर्मिंदा करने की कोशिश कीजिएगा। युद्ध राजनीति में तो ये संभव है। आज ही अब मंच पे चल रहा है कार्यक्रम राजद का, इतना बड़ा भीड़ इतनी जुटाई हुई है, तेजस्वी उनको थोड़ा बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि पलटू चाचा है, पलटू है। गाना भी बज रहा था कि पलटू चाचा वाला, आरजेडी वाला पूरा गाना, पूरा यूथ नाच रहे थे। नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि बीच में हम गायब हो गए थे, हम पलट गए थे। बड़ी सहजता से उन्होंने ये बात रखा। और राजनीति यही सहजता के चलते स्वीकार्यता नीतीश कुमार की बढ़ जाती है जी। नरेंद्र मोदी के नज़र में तो बिल्कुल ही। नरेंद्र मोदी जी उस काल को बिल्कुल याद नहीं करना चाहेंगे, 17 महीना जिसमें नीतीश कुमार उनसे अलग थे। वो आज उनके साथ है तो इस पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि जो 19 में थी परिस्थितियाँ वो आज नहीं है। नीतीश उतने बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने में अब सफल नहीं होंगे, ये साफ दिख रहा है। नीतीश का पकड़ भी थोड़ा छूटा है, जो वर्तमान राजनीतिक जो घटनाएं बिहार में चल रही हैं उसकी वजह से। कई दल भी भाजपा से जो जुड़े हैं वो एक सर्टेन वोट बैंक भाजपा की तरफ लेकर आ रहे हैं। और अब तो बिहार में जातीय गणना हो चुकी है, आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तो ये बात भी ठोक ठठेल के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के पास अब बहुत बड़ा वोट बैंक बचा नहीं। नमन जी, मैं थोड़ा सा वोटों की जो गणित है उसको समझा दूं तो ज़्यादा आसानी होगा हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 2005 से जो उन्होंने चुनावी रणनीति और राजनीति देखी है उसमें 16% उनका कांस्टेंट वोट रहा है। या तो उससे बढ़ा है या फिर माइनर एकदम, मतलब कि 16 तक विधानसभा और लोकसभा में सीटें बढ़ी या घटी हों, लेकिन वोट इंटैक्ट वोट बैंक उनका 16% रहा है, जिसका फायदा उनके साथी दलों को मिलता रहा। और यही कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नीतीश कुमार के हित बदौलत आई है, और 2005 के बाद जब जब सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल आई है, कांग्रेस आई है, तब नीतीश कुमार के बदौलत आई है। भाई यहाँ दूसरा एकदम मतलब आप बोलिएगा इतना नेचुरली दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। बिना भाजपा के नीतीश को भी अपने सांसद जिताने में आसानी नहीं होगी, और बिना नीतीश के भाजपा भी वो वोट बैंक अपने पाले में नहीं कर पाएगी। वो जो सर्टेन वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, घटे बड़े लेकिन है उनके पास। बिल्कुल नमन जी, 2005 की बात करें, 2005 में 2 चुनाव हुए थे। उसके बाद 2010 की बात करें, पूरा सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। नीतीश कुमार जी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके 110 सीटें लाए थे। उसके बाद 2015 में जरूरत पड़ी तब भी उनको उतना ही वोट आया था, सीटें भी उनकी बड़ी थी। और इसके बाद 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, भले ही उनकी सीटें कम हुई लेकिन 16% वोट तब भी आया था। ये 16% वोट में उनको लौकुश का वोट प्राप्त था। बाकी वोटों की मैं बात नहीं करता हूँ, बाकी उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन लौकुश वोट में कुशवाहा उनसे अलग हुआ है, इसके इनकार नहीं किया जा सकता है। कुशवाहा वोट बैंक में जहां एक तरफ सेंधमारी सम्राट चौधरी ने किया है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े वोट बैंक माने जाते हैं उस आधार के। चिराग पासवान की बात हम कर रहे हैं कि उनको आखिर अलग छटकने से क्या होगा, तो 7% वोट उनके पास भी है। उपेंद्र कुशवाहा के पास 3.5% वोट है। और अगर मुकेश सहनी को इसमें जोड़ लेते हैं हम तो 7% वोट उनके पास भी है। वो कहते दावा तो और करते हैं, लेकिन 7% निषाद कुशवाहा, मलाह विंद जो है उनका वोट है। ऐसी स्थिति में ये वोट जो होता है वो सीधे तौर पे करीब 17% के आसपास, 17.5% हो जाता है। तो नीतीश के 16% वोट में से 3.5% घट जाता है तो 14.5% रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 14.5%, 14.5%, और उधर आप चले जाइए तो निश्चित रूप से 17.5% वोट हो जाता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया कि ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? छुट्टा में खरीदने से बढ़िया कि पैकेटें खरीद लिए, मैंने एक साथ है सब सदे। हाँ, अब दिक्कत यहाँ ये है कि ये नीतीश को एक साथ ही लेके आ जाने से और नीतीश को मुख्यमंत्री बना देने से, नीतीश की हर बात मान लेने से भाजपा एक सर्टेन पैटर्न दिखा रही है और इस पैटर्न से ही उनके जो सहयोगी हैं उनकी बेचैनी बढ़ जाए। देखिए, मैंने आपको कहा था, कुछ दिन पहले विश्लेषण भी किया था कि नीतीश के इधर आने की वजह से मांझी और कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए उनके लिए एडेड बेनिफिट हो गया। उनके लिए उनको सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन वहीं अगर मुकेश, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को देखें तो इनके लिए तो बहुत घातक हो गया। हम पहले से भी इस बात की चर्चा कर रहे थे, नीतीश के नहीं आने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर एनडीए नीतीश के आने से मजबूत हुआ है, लेकिन जो पर्सनल स्टैंड है चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा का वो बहुत कमजोर हुआ है। देखिए,
चिराग पासवान भी आने वाले थे कार्यक्रम में, जी उनकी तैयारी थी, सीट सब कुछ भी पहले तय था और कल के कार्यक्रम में उनको मौजूद होना था। अंतिम समय में चिराग पासवान ने नहीं आना तय किया, जी, वो खुद से तय किया कि खुद से तय किया। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही बात है, प्रोटोकॉल वाली बात करके, भले बहाना करके वो बात को घुमा दिए, लेकिन सच्चाई ये है। तो जब आपके पास आया निमंत्रण तभी आपको तय कर लेना है कि आप है कि नहीं। मेरे पास वो पत्र भी जी। आया है, मैं पत्र दर्शकों को दिखा पत्र है, दूं उसकी चर्चा हम लगातार पिछले 3 दिनों से कर कि रहे वो हैं। जब प्रेस नोट पहले जारी किया हाँ था फिर उन्होंने। ना, फिर ये साबित करता है कि उस मंच पर आप पीछे देखिए जो लोग बैठे हुए हैं। जहानाबाद के सांसद इनका टिकट कटा हुआ है, जी। काराकाट के सांसद इनका टिकट कटा हुआ है। जहानाबाद लोजपा को चाहिए चिराग पासवान को कंफर्म, जी वहां से उनका चितरंजन चिंटू भैया नंबर 1 पे चल रहे हैं, जी। वो सीट चाहबे कीजिए चिराग पासवान को। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो काराकाट के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, वो भी नंबर 1 सीट है उपेंद्र कुशवाहा पासवान की। जिन पर संशय चल रहा है वो भी बैठे हुए हैं। सोचिए दूसरी तरफ महाबल सिंह बैठे हुए हैं, क्योंकि सिंह उपेंद्र बैठे कुशवाहा को फूटे आंख नहीं सुहाएंगे। सुशील सिंह, फिर सुशील सिंह बैठे हुए औरंगाबाद में, वो तो बजाते एक्टिंग मेंबर हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आप आते हैं तो देखते हैं पशुपति पास बैठे हुए हैं, फिर प्रिंस पासवान बैठे हुए हैं। इन लोगों को देखकर निश्चित तौर पर असहजता चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा दोनों को होगा। जी निश्चित। और अगर उस मंच पर ना जाना चुना है उन्होंने, तो क्या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो नरेंद्र मोदी, भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के रिश्तों पर पड़ेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का ऑलरेडी बहुत नेगोशिएशन का बहुत स्कोप नहीं उनके पास है, लेकिन चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान को 4 सीटें तो बिल्कुल ही मिल रही हैं, ये कंफर्म हमारे पास खबर है। अब वो अगली सीटों के लिए अगर वहाँ लड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये पेच जरूर फंस रहा है कि अगर इन कार्यक्रमों में वो नहीं उपस्थित होंगे तो वो एक तरीके से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। तब नॉन कोऑपरेशन, मैं विरोध नहीं करूंगा लेकिन आपका साथ भी नहीं दूंगा। तो इससे तो बाबा यही रास्ता निकलते हुए नजर आ रहा है ना कि बिहार में अब एनडीए में टूट होना लगभग तय लग रहा है। और रही बात, सारे दलों को इंक्लूड भाजपा करना चाहती थी। जेपी नड्डा जब लेकर आए थे बिहार में अपनी फ्लाइट में चिराग पासवान को, इससे ज्यादा सम्मान तो नहीं दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी कहा जाता है कि चिराग पासवान ने जो टैंट्रम्स थ्रो किए, अब मैं नहीं कहता कि उन्होंने किए, जो उनके विरोधी लोग कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत जेपी नड्डा भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि चिराग पासवान भी वोट लें, वो चाहते थे कि चिराग भी सरकार का हिस्सा बने, एक्टिव मेंबर ऑफ एनडीए बने, लेकिन वो उन्होंने उसे प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे हो सकता है कि मेरा सीटों का नेगोशिएशन कमजोर हो जाए। बिल्कुल। अब तक तपस्या किए तो अब एक केवल जूस पी के क्यों खत्म करेंगे, जी जी जी, डायरेक्ट ब्रह्मा से मिलेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं उस एक्शन से भी एक निगेटिव जो कहा सकता है एनर्जी रिलीज हुई, जो बहुत उनके रिश्तों को, भाजपा और उनके रिश्तों को सुधारेगी नहीं। यानी कि जो 2 परिस्थितियां बनी हैं, इन 2 परिस्थितियों में क्या 400 के पार होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, एनडीए दिखाई दे रही है, या फिर जो सीट शेयरिंग का समझौता 6 तारीख के बाद होना है वो आसानी से हो जाएगा? और तीसरा मैं बता दूं नमन जी, तीसरा ये कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार आपको होता हुआ दिखाई हम अगला डिस्कशन उस पर करेंगे। देखिए बाबा, कहीं ना कहीं मुझे ये तो लग रहा है कि जो 400 पार की परिस्थितियां बताई जा रही हैं वो केवल बिहार से तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहार में 40 सीटें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मंच पर मैंने सुना कि यूपी से 80 सीटों पर रोकने की बात अखिलेश कर रहे हैं जी, कि 40 पे आप बिहार में रोकिए, 80 हम यूपी में रोकते हैं। बंगाल का तो कोई दिखा ही नहीं मंच पर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि ममता बनर्जी कहाँ है? जो 176 की बात की जा रही थी उसमें से पहले 42 सीट तो हटा ही दीजिए। और 80 सीटों पर क्या ताकत है सपा की, वो हम पहले भी देख चुके हैं। अब सपा रातों रात जड़ी बूटी खा के तो नहीं आ जाएगी। रही बात आज तेजस्वी यादव की इस बड़ी भीड़ की, 40 सीटों का अनाउंसमेंट भी हो गया। हाँ ठीक है, ये 40 सीटें लड़े, ये जीते, लेकिन ये जान लीजिए कि वो 40 सीटें विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा ने 40 सीटें अनाउंस भी कर दी, अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं। अब मजबूत उम्मीदवार अनाउंस किए हैं जो अच्छे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव की, कि निश्चित तौर पर ये भीड़ है और ये भीड़ वोट भी देगी। और तेजस्वी यादव अपने मुंह से बड़बोलापन में बोल दिया कि 10 लाख लोग हैं। जी, हो सकता है आंकड़े में थोड़ा सा गड़बड़ा गए होंगे, एक 0 बढ़ा दिया क्या गलती से? हो सकता है। देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं है, ना हमें किसी को बड़े बुरा साबित करना है, गलत साबित करना है। इस भीड़ का वास्तविक आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास है, उससे ज्यादा लोग नहीं है। और आप 10 लाख बोल दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख लोगों का वोट लीजिए,
हम भी देखते हैं लोकसभा चुनाव में कितना तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर 2025 में एक बहुत बड़ा चेहरा होने जा रहे हैं जी। और वो चुनौती नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सबको है। सबसे ज्यादा तो सम्राट चौधरी को है, क्योंकि अब कितना दिन नीतीश कुमार, अब उसके बाद की कहानी न भाजपा दिख रही है। भाजपा नरेंद्र नीतीश से कॉम्प्रोमाइज की है तो खाली आज के लिए थोड़ी की है, वो तो आगे देख रही है कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे तो किसी को दे के जाएंगे ना जी। नीतीश कुमार के पास एक कुर्सी है, बाबा नीतीश कुमार दे के ना जाएंगे किसी को। अरे सम्मान दीजिए ना, बूढ़ा आदमी जब हो जाता है घर में गार्जियन, बहुत बुढ़ा जाता है, स्थिति नहीं ठीक रहती तो उसको सम्मान, लाठी उठी भी चलाता, उसको सम्मान दे सकते हैं आप ना। उसको बस हर चीज में बोले नहीं आप ही मालिक है, लीजिए चाबी। गेट खुलने वाला नहीं है, दरवाजा खुलने वाला, उठ के जाने वाले नहीं, तो आप ही ना को देंगे चाबी ना, लोग 5,000 निकाल के ले आओ। अब 5,000 आपको कितना निकालना हो आप तय कीजिए। बिल्कुल। अब सीट शेयरिंग की बात तो 6 तारीख के मैं बाद लास्ट बस बोल दूं बाबा कि तो ऐसी स्थिति में भाजपा, आपने जो पूछा 400 पार, देखिए केवल बिहार से तो होना नहीं जी, लेकिन बिहार के 40 सीटों पर अगर चिराग पासवान खिलाफ लड़ जाते हैं भाजपा के, होए ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि मुझे लगता है कि शायद भाजपा भी ये सोचकर चली नहीं होगी। भाजपा संकट में हो, चाहे वो नीतीश संकट में जरूर होंगे, तो एनडीए संकट में बाबा नीतीश संकट मतलब भाजपा संकट में। बिल्कुल बिल्कुल। ये 40 सीटें नीतीश की तो है ही नहीं जी, ये तो नरेंद्र मोदी का एग्जाम है। बिल्कुल आपके प्रयोजन का विघ्न है ये, और वो विघ्न आप नहीं चाहिएगा कि आप ही का व्यक्ति पैदा कर दे, फूफा को अगला सीट पर बिठा दो, भले मैंने कहा था कि जो दूल्हा है उसकी वो भले पिछली गाड़ी से आ जाए, फूफा टेंशन मत क्रिएट कर, उनको आगे बैठाइए। तो आज निश्चित तौर पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा फूफा बन गए हैं इसमें, और उनकी नाराजगी भी लाजमी लगती है। एनडीए के लिए एसेट है, एसेट तो बिल्कुल है, और वोट बैंक के मालिक है, दोनों स्वामी हैं, तो उनको आपको कहीं ना कहीं स्थान देना होगा। और ये डिफरेंसेस भी मुझे लगता है, मोदी बहुत स्मार्ट है, वो बहुत टैलेंटेड पॉलिटिशियन है। कल उनके बयान को सुन रहा था तो मैं सच में मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ ये बात देखकर कि इन्हें इतनी बातें याद कैसे रहती हैं। आधे घंटे पहले उनकी रैली बंगाल में थी, बंगाल के सारी चीजों को उन्होंने धड़ाधड़ वो बोल रहे थे, जगहों का नाम। अरे हम पत्रकार में नीतीश कुमार उनके लिए वापस लिया है। ये खून का घूंट पीना अपमान फायदा भले ही नहीं दे एनडीए में आकर के, लेकिन घाटा नहीं होगा, नेगेट हो जाएगा। नेगेट। और अंतिम बात मैं इसमें बोली है, लेकिन कि शायद कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे तो ये भी खबर आ रही है कि अंदर अंदर भाजपा नाम अंदर अंदर दिया जाए, है जो मुझे लगता था भाजपा नहीं इख्तियार करेगी आने वाले 24 से 48 घंटों में। नीतीश मतलब खेल भंडोल नहीं। एक और बात, नीतीश नहीं चाहते कि मंत्रिमंडल विस्तार इस समय हो, नीतीश चाहते कि पहले सीटों का बंटवारा हो जाए फिर मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे हम। लेकिन ये कंफर्म मुझे जानकारी मिल गई है कि नीतीश कुमार माने या ना माने, जबकि विशेषाधिकार उनका है जी, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 48 घंटे के अंदर में मंत्रिमंडल विस्तार करके लिस्ट जारी कर दी जाएगी सचिवालय से जी। और उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी होनी पड़ेगी तब। और एक और खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अगर बाहर जाएंगे और अगर सीटों का समझौता नहीं बन पाएगा तो चांसेस है कि 6 से 10 तारीख के बीच में सीटों की समीकरण हमारे सामने भाजपा खुद ला दे जी। चलिए, तो आपने ये पूरा का पूरा विश्लेषण देखा, सुना और समझा कि किस तरह से जो दावा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 के पार, जिसका समर्थन कल नीतीश कुमार ने भी कर दिया। जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी हैं, जिस तरह से कुर्सी के लिए चारों पौवा जरूरी होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ये लोग कितने जरूरी हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है
कि न नीतीश बाहर जाने देगी भारतीय जनता पार्टी और न ही इन दोनों को। क्या फैसला होता है, किस तरह से आपस में समझौता होता है, ये देखना आगे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।